हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे साथ। मैं हूं आपका फ्रेंड्स अरुण कुमार राठौर। आई एम ए डिजिटल कोच एंड आईटी टेक्नीशियन। दोस्तों, सबसे पहली चीज, अगर आप इस सेशन में ज्वाइन हुए हैं, जो वन टेबल बिजनेस जो आपने देखा है, वन टेबल बिजनेस सेशन, मैंने उसकी वीडियो भी डाली थी, शायद आपने देखी होगी। दोस्तों, आपने जो वीडियो अगर देखी है तो आपको समझ में कुछ कुछ आ गया होगा कि आखिर वन टेबल बिजनेस कॉन्सेप्ट किस चीज पर आधारित है। लेकिन अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको मैं संक्षिप्त में यहाँ पर बता देता हूँ कि वन टेबल बिजनेस वही कॉन्सेप्ट को पर आधारित है जो कि हम आप रोजमर्रा की जिंदगी में जी रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ या उसकी जानकारी नहीं देने जा रहा हूँ जिसमें आपको कुछ अलग से एफर्ट लगाना पड़े, कुछ अलग से नॉलेज लेनी पड़े। केवल मैं उन चीज़ों को एक्सप्लोर करूँगा या उन चीज़ों को एक सिस्टमेटिक ढंग से बताने की कोशिश करूँगा जो कि ऑलरेडी आप पहले से जानते हैं, बट अभी तक आप एक कंज्यूमर की तरीके से कंज्यूम कर रहे थे। यानी कि आप उन चीज़ों का उपयोग तो कर रहे थे, बट उपयोग करने वाला, यानी कि आपका उपयोग करने वाला कोई और है। यानी कि आप उसके कंज्यूमर हैं। बट जो वन टेबल का कॉन्सेप्ट है वो मेनली इस चीज पे आधारित है कि आप दूसरे जो आपके कंज्यूमर्स हैं, यानी कि आपके जो कस्टमर्स हैं, आप उनको किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से अपने बारे में बता सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी सेल, अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं, किस तरीके से आप क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। अब दोस्तों, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके ऑनलाइन पर आधारित है। यानी कि ऑनलाइन आज के समय में आप देख रहे हैं, पेंडेमिक सिचुएशन, कोरोना की सिचुएशन आई, उसके बाद लोगों की लाइफ में बहुत चेंजेस आ गए। और उन चेंजेस को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारी लाइफ में भी बहुत से उतार चढ़ाव, लगभग अभी तक 1.5 साल का पीरियड बीत चुका है। आपने एक काफ़ी बड़ा लॉकडाउन देखा, उसके बाद बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिनको आपने फेस किया। अगर आप कहीं जॉब कर रहे थे, अगर मैं उन इसमें गवर्नमेंट जॉब वालों की बात तो नहीं करूंगा, जो प्राइवेट जॉब कर रहे थे, कहीं ना कहीं उन्होंने आज हाफ सैलरी पे काम कर रहे हैं। मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा, सर मेरी 1.5 साल से, जो कि अच्छी कंपनियों में काम कर रहे थे, आज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और उनको आधी सैलरी पे की जा रही है। तो दोस्तों, ये कोई एक दो की बात नहीं है, कई लोगों की बात है। बट खर्चे तो आपके कम नहीं हुए। दूसरे वो लोग जो कि कहीं ना कहीं कहते हैं कि बेरोजगारी है, यानी कि रोजगार के अवसर नहीं, ये कॉन्सेप्ट उनके लिए किस तरीके से हेल्प कर सकता है। अगर दोस्तों आप फॉर्म डाल रहे हैं, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आप कोई फॉर्म डाल रहे हैं, तो वो भी आज के समय में ऑनलाइन डालना पड़ता है। मनी ट्रांसफर भी ऑनलाइन होता है। आप यूट्यूब, फेसबुक जैसी चीज़ों का यूज करते हैं, गूगल का यूज करते हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं। तो दोस्तों, क्यों ना आप इसी चीज का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में चेंजेस लाना शुरू कर दें। अब वो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, मैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में ही यहाँ बात करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ आप बने रहिए और मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आखिर इस कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, किस तरीके से अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीका है। तो दोस्तों,
दोस्तों चलिए चलते हैं वन टेबल बिजनेस बाय अरुण कुमार राठौर। जैसा कि मैंने आपको बताया, माय नेम इज अरुण कुमार राठौर। आई एम डिजिटल कोच एंड आईटी टेक्नीशियन। I am part of super supportive family and use technology create easy life and money। दोस्तों अगर मैं अपने परिचय की ही बात करूं तो मैं एक आईटी टेक्नीशियन हूं और एक डिजिटल कोच भी हूं। और मैंने आईटी टेक्नीशियन होते हुए टेक्नोलॉजी को चेंज होते देखा है। और इस टेक्नोलॉजी में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, यानी कि आज के समय में जिसको हम कह सकते हैं चीज़ें जो बिना सामने हुए भी होती हैं, वो कितनी कारगर है और कितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं। तो यहीं पर मैं कुछ आपसे, सबसे पहले मैं आपसे कुछ सवालों के जवाब चाहता हूँ। और अगर उन सवालों के आपके पास जवाब हैं तो आप समझ जाएंगे कि आप की प्रोग्रेस किस तरीके से हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्यों करें, आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहला सवाल, क्या सबसे पहला सवाल दोस्तों कि क्या अभी आप जो भी कर रहे हैं, क्या उसमें आप सेटिस्फाइड हैं। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो दोस्तों शायद मैं आपकी किसी तरीके से हेल्प नहीं कर सकता, बट आपको लग रहा है कि अभी कुछ सीखा जा सकता है, कुछ नया देखा जा सकता है, कुछ नया ट्राई किया जा सकता है, और आप जहां पर भी हैं उससे आगे जाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपके लिए है। सेकेंड पॉइंट इज, क्या आप जो चाहते थे वह कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको वो करना चाहिए। यानी कि आप जो करना चाह रहे थे वो आपका पैशन है। पैशन आप बहुत पहले से चाह रहे थे बट उसको किसी ना किसी कारण कर नहीं पा रहे। बट आप अगर डिजिटल सपोर्ट लें तो आप जो करना चाह रहे थे उसी को आप आगे चल के प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या आपके पास पर्याप्त पैसा है। यानी कि जो मनी है अभी जो आप अर्न कर रहे हैं किसी भी सोर्स से कर रहे हो, अगर आपके पास वो पर्याप्त है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बट अगर अभी आपके पास मनी की कहीं ना कहीं दिक्कत है तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए है। अगर दोस्तों आप फ्रीडम लाइफ, फ्रीडम का आपने वर्ड सुना होगा, बट फ्रीडम लाइफ एक्चुअल में अगर आप जीना चाह रहे हैं तो आपको इस कॉन्सेप्ट से वो मिल सकती है। अब और दोस्तों सबसे बड़ी चीज है, क्या आप परिवार की सभी जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं। ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है, ना कि मुझे बताने की जरूरत है। आप क्या मानते हैं कि आप के परिवार को जो भी जरूरतें थी जो कि वो डिजर्व करते थे, क्या उनको आप वो दे पा रहे हैं। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक असंतुष्टि रहती है कि हमें भी फैमिली को वो चीजें देनी है। नेक्स्ट पॉइंट, क्या आप जो काम कर रहे हैं इसकी गारंटी है कि वह हमेशा रहेगा। आप जिस भी कैरियर में है क्या वो सिक्योर है 100%। कोई भी चीज दोस्तों आज आप अपने दिल पे हाथ रख के ये खुद से पूछिए
कि क्या आपको लग रहा है कि आपका जॉब, आपका जो भी बिजनेस है वो सिक्योर है? परिवर्तन प्रकृति का नियम है, हमेशा परिवर्तन चला करता है। आप अगर चाहते हैं कि अपनी लाइफ में परिवर्तन हो तो आपको चेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा, नई लर्निंग्स को, नई ट्रेनिंग्स को आपको लेते रहना होगा। मैं कोई आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज के 2 साल बाद हो सकता सिचुएशन और हो, बट हमें उस समय के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों जो पेड़ फलदार होता है वहीं झुकता है, जिसके अंदर सीखने की क्षमता होती है, जो काफी नॉलेज से भरा है, ज्ञान से भरा है, वहीं झुकता है। खड़ा तो ठूट रहता है, जिसमें कुछ भी नहीं होता केवल अहंकार के सिवा। तो आपको भी दोस्तों कुछ नया सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या आप जो कर रहे हैं उसमें आपकी एक अलग पहचान है? यानी कि जो आप करना चाह रहे हैं, क्या उसमें आपकी एक अलग पहचान है, एक अलग आइडेंटिटी है? अगर आपकी कोई भी आइडेंटिटी आप अलग से नहीं कर पा रहे हैं, अपनी नई पहचान नहीं बना पा रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए है। और नेक्स्ट, क्या आप दूसरों की मदद करने के लिए आर्थिक सक्षम है? दोस्तों हम सभी कहते तो हैं हमारे पास अगर बहुत रुपया होता तो हम दूसरों की मदद कर पाते। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, अभी पेंडेमिक सिचुएशन में हम क्या कर रहे थे? क्या हम दूसरों के बारे में सोच पा रहे थे? बट उसी समय में कुछ लोग ऐसे थे जो दूसरों के घरों में राशन पहुंचा रहे थे, दूसरों को खाना खिला रहे थे, दूसरों की मदद कर पा रहे थे। आखिर ऐसा क्यों वो कर पा रहे थे? क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी उस समय दूसरों की मदद करनी चाहिए थी? बट सिचुएशन तो उस समय ऐसी थी कि हम अपने बारे में सोच रहे थे कि आखिर हम कैसे अपनी रोजी रोटी बचा पाएं, हम कैसे आगे बढ़ पाएं। तो दोस्तों आखिर ऐसा क्यों हुआ? कुछ लोगों ने उस समय लोगों की मदद की हर तरीके से, जिस तरीके से कर पाते थे। कई कई लोगों ने लाखों का, करोड़ों का दान दिया। ये सब दोस्तों कौन कर पा रहा था? जिसके पास खुद की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ जिसके पास खुद का कुछ पूंजी नहीं थी, या वो जिनके पास, जिनको पता था कि सिचुएशन चाहे जैसी हो, परिस्थितियां बदलती हैं और परिस्थितियों के साथ अपने आप को बदलते रहना पड़ता है। और वो इस चीज में बिलीव करते थे कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों मेरे लिए पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको किस तरीके से लेते हैं मैं नहीं कह सकता हूँ। और आज कहीं ना कहीं जो मैंने इस कॉन्सेप्ट को, वन टेबल बिजनेस को, कॉन्सेप्ट को यहाँ रखा है, उसमें भी कहीं ना कहीं मेरा मोटो है कि आपको कहीं ना कहीं से मैं हेल्प कर पाऊँ। जो भी मुझे नॉलेज है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग का या ऑनलाइन जो बिजनेस होते हैं उनका नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बट जितना मैं जानता हूँ उतनी तो मैं आपकी हेल्प कर ही सकता हूँ। आगे तो दोस्तों रास्ता, आपको जहाँ जाना है, मंजिल आपकी जहाँ है, वहां तक आपको खुद रास्ता तय करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर ये सारे सवाल, आप इनके प्रश्न आपके पास हैं, यानी कि आपके पास सेटिस्फेक्शन भी है, आप जो कर रहे हैं वो आपका पैशन है, आपके पास पर्याप्त मनी है, आपके पास फ्रीडम लाइफ है, आप चाहें तो किसी बीच पे जाके आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, हफ्तों के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी ले सकते हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं। तो आपके लिए कॉन्सेप्ट शायद ना हो, आपके पास अपनी फैमिली को हैप्पी रखने के लिए पर्याप्त पैसा है, पर्याप्त साधन है, तो शायद आपको ये जरूरत ना हो। आपके पास अगर कैरियर, आपका जॉब, आपका बिजनेस जो सिक्योर है, तो आपको शायद इस कॉन्सेप्ट की जरूरत ना हो। और अगर आपका एक नेम फेम है, आपकी एक अलग पहचान है किसी फील्ड में, तो भी आपको शायद जरूरत ना हो। और साथ ही साथ में अगर आप दूसरों की मदद कर रहे हैं तो भी आपको इसकी जरूरत शायद ना हो। लेकिन दोस्तों
सबसे बड़ी चीज, अगर ये सब आप चाहते हैं तो आखिर ये सब आप कैसे अचीव कर पाएंगे? कभी आपने इसके बारे में सोचा, या उसी लाइफ को आप जीते चले जाएंगे? दोस्तों, अगर अभी तक जो आप करते आए हैं वही करते रहेंगे तो वही रिजल्ट आपको मिलेंगे जो अभी तक मिलते रहे। बट अब से आप चेंज करना, आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस शुरू करेंगे, छोटे छोटे बदलावों को शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे। तो दोस्तों, मैंने क्यों करे कि यहाँ पर केवल बात अभी रखी है, आखिर इस कॉन्सेप्ट को क्यों करें? अगर आपके पास ये सारी चीजें आप चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस कॉन्सेप्ट को शुरू करके, मैं ये नहीं कहता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा समुद्र है। वन टेबल बिजनेस मैंने एक कॉन्सेप्ट का नाम दिया जिसकी शुरुआत आप वन टेबल से करते हैं, बट आप बहुत बड़े लेवल पे इसको स्केल कर सकते हैं, बहुत लोगों को रोजगार दे सकते हैं, बहुत लोगों को आप मदद कर सकते हैं। मतलब बहुत सी ऐसी चीजें इसमें संभावनाएं छुपी पड़ी जिसको आप समझ ही नहीं सकते, वो तो करने के बाद पता चलेगा। और यहाँ पे मैं केवल आपको समझाने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैं आपका हाथ पकड़ के, आप जहाँ पे अटकते हैं, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जो मैंने प्रैक्टिकल्स किए हैं, जो मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स किए हैं, उसके माध्यम से मैं उसमें आपकी हेल्प डेफिनेटली कर सकता हूँ। इसके लिए मैं आपका हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, वो मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आखिर क्या है? मैं उतनी देर से आपको बता रहा हूँ वन टेबल बिजनेस, जिसको शॉर्ट में मैंने ओटीबी लिखा हुआ है, आखिर ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? चलिए चलते हैं, इसको कुछ एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आपको वन टेबल बिजनेस करने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, किसी एक्स्ट्रा टैलेंट की जरूरत नहीं है कि आपके पास वो पहले से हो। आप ये जो पूरा बिजनेस है वो स्किल बेस्ड है, और स्किल दोस्तों सीखी जा सकती हैं। जो सीखी जा सकती हैं वो स्किल होती हैं जो ऑलरेडी आपके पास है, वो टैलेंट है। तो यहाँ टैलेंट की मैंने पहले से यहाँ पे बता दिया है कि नो टैलेंट, कोई भी बंदा सीख सकता है, ये स्किल बेस्ड है। कोई भी स्किल को सीख सकता है। अगर कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि खाना बनाना है, तो वो टैलेंट नहीं होता, खाना बनाना एक स्किल है जिसको आप सीख सकते हैं। मोबाइल चलाना जो है वो एक स्किल है, वो टैलेंट नहीं है। अगर टैलेंट होता तो आप बचपन से चलाना पहले से ही आपको पता होता, इंटेलिजेंट होते आप, बिना छुए जानते, बट आपने सीखा। जो भी सीखा जा सकता है वो आपकी स्किल है, और ऑलरेडी आप ट्रेंड हैं। किस चीज के लिए ट्रेंड है वो भी, क्योंकि आप दोस्तों, मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ कहीं ना कहीं ऑनलाइन ही बिजनेस है, बट उसको मैंने वन टेबल जो बिजनेस नाम दिया है वो इसलिए क्योंकि आप इसमें ऑलरेडी ट्रेंड हैं, आप एंड्रॉयड को यूज कर रहे हैं, आप इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी ट्रेंड हैं इस फील्ड में। नीड टू फ्यूचर, दोस्तों ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको आप अभी महसूस कर चुके हैं कि फ्यूचर की नीड है। बट मैं फ्यूचर की नीड तो बाद में कहूंगा, फ्यूचर में तो आप अगर ऑनलाइन एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो शायद आपकी आइडेंटिटी बचे ही ना। बट दोस्तों, मैं अभी की बात करूं तो अभी भी बहुत से लोग अभी इसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं कि फ्यूचर की नीड तो है, बट वर्तमान में इसकी अभी से जरूरत है। जो अभी से सतर्क हो जाता है वो आगे चल के बहुत कुछ कर पाएगा दोस्तों। और दोस्तों, आज के समय में लगभग हर आदमी किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो एंड्रॉयड पे हो, एप्पल पे हो, लैपटॉप पे हो, किसी भी तरीके से हो, इंटरनेट को कहीं ना कहीं यूज कर रहा है। सभी लोग ऑनलाइन आ चुके हैं। आज आप ये मत मानिए कि बच्चे ऑनलाइन नहीं, बड़े ऑनलाइन नहीं, सभी आ चुके हैं। आप अपने आसपास जाके देख लीजिए, अपने घर ही में देख लीजिए। आपके घर में अगर 10 सदस्य हैं तो कितने लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं, कितने लोग टिकटॉक देखते हैं, कितने लोग यूट्यूब देखते हैं। वो सभी कहीं ना कहीं से ऑनलाइन हैं, ऑलरेडी हैं। तो आप ये कह ही नहीं सकते कोई ऑनलाइन नहीं है। तो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकती है आप सोच सकते हैं। एवरी बिजनेस ऑनलाइन, जो समझदार, ये उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो कि इस चीज को समझ चुके हैं, वो सारे बिजनेस ऑनलाइन आ चुके हैं।
अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कब बना था वो जानते थे। सिचुएशन ये नहीं आई थी, बट लोगों के बिहेवियर को चेंज होते वो ऑब्जर्व कर रहे थे। और अभी भी आप अगर सतर्क नहीं हो पाते, समझ नहीं पाते हैं, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं वन टेबल बिजनेस की, तो बहुत ही मज़ेदार बात है कि आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं, कोई बड़ा सेटअप लगाने की ज़रूरत नहीं। आपको कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर रखनी है, जैसे कि आपके पास एक लैपटॉप डेस्कटॉप होना चाहिए, आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल या iOS मोबाइल होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ योर OTB ऑफिस। क्योंकि कोई भी बिजनेस होगा तो उसका एक ऑफिस तो होना चाहिए। तो दोस्तों क्या करें, एक कहीं पे किराए पे 2-3 हज़ार का ऑफिस लें, फिर उसको डेकोरेट करें, वहां पे सेटअप लगाएं, क्या करें आखिर। दोस्तों इस बिजनेस की सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये वन टेबल बिजनेस है, जैसा है कि इसके नाम से है। आपको केवल यहाँ पर जरूरत क्या है, एक टेबल की, जिस पे आप अपना लैपटॉप डेस्कटॉप रख सकते हैं, यानी कि जो ऊपर मैंने डिवाइसेस दे रखी हैं उन्हीं सारी चीजों को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो क्या होगा, क्योंकि ज्यादातर जो मैंने ऊपर चीजें बताई ये आपके पास हैं, है नहीं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आपको आज के समय में कहीं ना कहीं यूज करनी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपनी लर्निंग के लिए, अपने काम के लिए, ये आप यूज कर रहे हैं, यानी कि इनको मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट क्या है, अगर आप एक कोना एक टेबल ले लेते हैं, घर में कोई भी टेबल पड़ी हो, उसको आप अपना ऑफिस बना लीजिए, एक कॉर्नर में रख लीजिए, और आपका वो बिजनेस हो गया। उसके लिए आपको कुछ ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ आपको रखने की जरूरत है। आपका वन टेबल बिजनेस तैयार हो गया दोस्तों। और आप टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो दोस्तों मेरे लिए इन्वेस्टमेंट मनी से बढ़कर टाइम होता है, और मेरे लिए ही नहीं, हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि टाइम जो एक ऐसी चीज है कि समय को दोबारा नहीं वापस लिया जा सकता है, आप मनी को तो फिर भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मोर प्रैक्टिस एंड अपने उस अमूल्य समय को देना, कीमती समय नहीं, अमूल्य समय, जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, दुनिया में आज तक कोई नहीं लगा पाया। तो आपको यहाँ पर अपने समय की कीमत को समझते हुए सही ढंग से प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस नहीं करनी है, मोर प्रैक्टिस। कोई भी बिजनेस के लिए आपको, क्योंकि ये स्किल बेस्ड बिजनेस है ना कि टैलेंट बेस्ड, तो आपको स्किल को सीखना होगा, उसको प्रैक्टिकल करना होगा, समय देना पड़ेगा। हर बिजनेस में कुछ ना कुछ समय लगता है सफल होने के लिए, बट दोस्तों ये आप सीख सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये मुझे 100% पता है। अभी तक आपको भी क्लियर हो गया होगा कि ये बिजनेस आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, ये बिजनेस बहुत सरल है, और आपको बहुत कुछ देने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सारी चीजें मैंने बता दी, अब इसको स्टार्ट कैसे किया जा सकता है, वन टाइम बिजनेस को किस तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कैसे स्टार्ट करें उस पर आते हैं। आपको दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, फाइंड योर पैशन। पैशन को आपको फाइंड करना है, यानी कि आपको जो पसंद है, अब उसी को मुझे बात करनी है यहाँ पे। अब दोस्तों वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, खेलना, खाना बनाना, खाना खाना, घूमना, लिखना, सीखना, सिखाना, पढ़ना, पढ़ाना, कुछ भी। गाना गाना हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, एक्टिंग हो सकता है, आर्ट बनाना हो सकता है, वीडियो बनाना हो सकता है, किसी की हेल्प करना हो सकता है, हंसाना हो सकता है, और बोलना, बातें करना, जैसे कि मैं आज आपसे कर रहा हूँ। और बजाना, दोस्तों वो बजाना नहीं, ये बजाना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना। आप कुछ गलत मत समझ लीजिएगा, बजाने का मतलब केवल वो नहीं होता, बजाना मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आप कोई गिटार बजाते हैं, सितार बजाते हैं, फ्लूट बजाते हैं, कुछ भी बजाते हैं। अब दोस्तों ये तो आपका पैशन हो गया, जिसको सिद्ध हिंदी में कहते हैं शौक, अपने अपने शौक होते हैं, तो ये पैशन हो गया। अब
अगर मैं बात करूं दूसरे पॉइंट की कि अगर ये पैशन है तो इसको हम कैसे यूज कर पाएंगे, तो दोस्तों जो मैं नेक्स्ट बात करने जा रहा हूं अब आपकी स्किल की। तो मैं दोस्तों स्किल के बारे में अगर बात करूं आपसे, इसी पैशन से रिलेटेड क्या क्या स्किल्स आप सीख सकते हैं। अगर आपको गेम खेलना पसंद है तो आप गेम कोच बन सकते हैं, क्योंकि आप उस फील्ड में आपका पैशन है, आप उसके कोच बन सकते हैं। अगर आपको खाना बनाना पसंद है, खाना खिलाना पसंद है, तो आप कुकिंग टीचर बन सकते हैं, यानी कि लोगों को खाना सिखा सकते हैं जिस भी फील्ड में। आप साउथ इंडियन हैं, आप हाउस वाइफ हैं, और तो दोस्तों आज के समय में हाउस वाइफ भी खाना नहीं बना पाती हैं, तो आप एक हाउस वाइफ हैं तो आप घरेलू डिशेस जो रोजमर्रा की जिंदगी में बनती हैं उन डिशेस को आप बनाना सिखा सकते हैं ऑनलाइन। आप ट्रेवल गाइड हो सकते हैं, अगर आपको घूमना फिरना पसंद है, जगह जगहों पर जाना पसंद है, तो आप ट्रेवल गाइड बन सकते हैं। अगर आपको पढ़ना और पढ़ाना पसंद है, आप टीचर बन सकते हैं। आपको लिखना पसंद है, आप राइटर बन सकते हैं। आप अगर किसी को सीखना और सिखाना जानते हैं तो आप ट्रेनर बन सकते हैं, किसी भी फील्ड में ट्रेनर बन सकते हैं। अगर आपको डांसिंग पसंद है तो क्या आप डांस मास्टर नहीं बन सकते? डेफिनेटली बन सकते हैं। अगर आपको एक्टिंग करना पसंद है तो आप एक्टिंग मास्टर बन सकते हैं, क्योंकि जिस फील्ड में जो पैशन आपका है उसी फील्ड में आप आगे चल के बन सकते हैं। उसकी बारीकियां सीखनी और बतानी है बस। आपको ग्राफिक बनाना, फोटो बनाना पसंद है तो आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। आपको वीडियोस बनानी अच्छी लगती हैं, उनमें इफेक्ट डालने अच्छे लगते हैं। आजकल तो देखिए लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह वगैरह पे अलग अलग टाइप के वीडियोस बनाते हैं, अलग अलग इफेक्ट लगाते हैं। वीडियो एडिटर बन सकते हैं आप, अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि ये स्किल्स आप सीख सकते हैं। आप इसमें शार्पनेस कर सकते हैं। आपका जो पैशन है उसी उसी फील्ड में आप जाके अपनी स्किल को और बढ़ाइए, तब वो आपका प्रोफेशन बन जाएगा। आप वीडियो रिकॉर्डर बन सकते हैं। आप हेल्पिंग एनजीओ, बहुत से एनजीओ हैं जिनके आप हेल्प कर सकते हैं, उसका भी बिजनेस कर सकते हैं। आप कॉमेडियन बन सकते हैं, अगर लोगों को आपको हंसाना पसंद, आप कॉमेडियन बन सकते हैं। कपिल शर्मा शो, बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसमें आना चाहते हैं तो दोस्तों आप भी वो बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही कपिल शर्मा है तो दूसरा कोई नहीं बनेगा, आप उनसे बड़े कपिल शर्मा बन सकते हैं। आप लोगों को सलाह देना क्या आपको अच्छा लगता है? इंडिया में तो दोस्तों सलाह तो मुफ्त में मिल जाती है, बट आप दोस्तों पैड सलाहकार बन सकते हैं। आप एक कंसल्टेंट बन सकते हैं अपनी फील्ड में, किसी को सलाह दे सकते हैं, उसका चार्ज ले सकते हैं। आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। आप बोलना आपको पसंद है, स्टेज पे पब्लिक स्पीकिंग पसंद है, तो आप दोस्तों एक पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर और लाइफ कोच बन सकते हैं। अगर आपको लाइफ की स्किल्स आती हैं, लोगों को अच्छे से ट्रेन कर पाते हैं, तो आप लाइफ कोच बन सकते हैं किसी भी फील्ड में। तो दोस्तों ये हो गई स्किल्स। अब मैं दोस्तों थर्ड पॉइंट, क्योंकि आपको लग रहा है स्टार्ट ओटीबी, यानी कि बात मैं कर रहा था वन टेबल बिजनेस की, और मैं क्या क्या चीजें आपको दिखा रहा हूँ, कभी पैशन के बारे में बता रहा हूँ, कभी स्किल के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों मैं अभी आपको समझाता हूँ कि ये आखिर क्या चीज है। दोस्तों मैंने पहले पॉइंट में बताया आपको पैशन, एंड सेकेंड पॉइंट में आपको बताया स्किल। अब जो थर्ड पॉइंट में है वो गेम चेंजर है। कैसे आते हैं दोस्तों? आपको जो पैशन है और आपकी जो स्किल है, यानी कि जिस फील्ड में आप पैशन रखते हैं और उसी फील्ड में आपने कोई स्किल को स्केल अप किया हुआ है, अब दोस्तों इन दोनों को जोड़ने का समय आ गया। अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा, इसको डिजिटल मार्केटिंग की लैंग्वेज में नीच बोला जाता है। नीच को अगर शुद्ध हिंदी में बता दूं तो एक विशेष एरिया, यानी कि एक पर्टिकुलर फील्ड जिसमें आपका पहले से ही नॉलेज है, पैशन है, और आपको वो चीज आती है, आपको कहीं बाहर से नहीं ढूंढना है, वो हो जाती है आपकी नीच। यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया में आप पहले से ही बहुत सी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको और थोड़ा सा क्लियरिफाई करते हैं।
एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बताया है कि अगर आपका आर्ट बनाना पैशन है, कहीं ना कहीं से आप आर्टिस्ट हैं, आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, और क्रिएटिविटी आपकी स्किल है, यानी कि आप चीजों को क्रिएट कर पाते हैं, तो आप एक ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। यहां मैं दोस्तों डिजिटल में बात करूं तो आप फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह सॉफ्टवेयर को सीख के, आपके पास ऑलरेडी आर्ट में इंटरेस्ट है, आप आर्ट को पहले से समझते हैं, सारी चीजों को जानते हैं, और क्रिएटिविटी आपकी स्किल है, अपने आप को आप बहुत क्रिएटिव कर चुके हैं, तो आप इन दोनों को मिला के अपनी एक ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपको लिखने का बड़ा अच्छा शौक है, लिखने का आपको बहुत अच्छा शौक है, यानी कि आप कुछ स्टोरी लिख सकते हैं, आप कोई कहानी लिख सकते हैं, किसी के बारे में लिख सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं लिखने का शौक है, तो आप टाइपिंग सीख सकते हैं। अब तो दोस्तों आज के समय में तो वॉइस टाइपिंग हो जाती है, तो आपको लिखने का शौक अगर है तो आप वॉइस टाइपिंग या कीबोर्ड टाइपिंग करके आप एक कंटेंट राइटर बन सकते हैं। आजकल बहुत से ब्लॉगरों को जरूरत पड़ती है कंटेंट लिखवाने की, टाइम नहीं होता उनके पास है, आप वो कर सकते हैं। तो ये दोस्तों देखिए, आपका जो पैशन था, आपकी जो स्किल थी, वहीं आपका एक नीच क्लियरिफाई करके वो एक प्रोफेशन बन गया। यहाँ प्रोफेशन क्या हो गया? ग्राफिक डिजाइनर। ये दोस्तों ये जो आपका है, ये आपका हो गया प्रोफेशन। ये आपका प्रोफेशन हो गया। तो दोस्तों यही चीजें आपको कुछ करने को मिलती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप अपने पैशन को अपनी स्किल के साथ मिला के अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर देंगे। आपको मजा भी आएगा काम करने में और पैसा भी आएगा। अब दोस्तों थोड़ा सा और इसको क्लियरिफाई करते हैं, अभी बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। अब बात करते हैं कि आपने अपने पैशन और स्किल को तो मिक्स कर लिया, आगे क्या है? फाइंड यूनिक पोजिशनिंग। अभी दोस्तों यहीं पर नहीं रुक जाना, क्योंकि यहाँ पर आप अभी भी कंपटीशन में हैं। अगर आप अभी भी जाके इसके बारे में सिखाना शुरू कर देते तो अभी आप दोस्तों कंपटीशन में हैं। अब इसको और हम थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं। हम अपनी एक फाइंड यूनिक पोजिशनिंग, यूनिक जहां पर शायद हम ही हो, हमारे दूर दूर तक कोई ना हो। आते हैं दोस्तों, देखते हैं इसके लिए। अब जैसा कि यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग का उदाहरण दिया था, अगर आपको योगा करना आता है, हेल्थ वगैरह पसंद है, अब उसमें आप हेल्थ ट्रेनर तो बन सकते हैं, बट उसमें भी आपको थोड़ा सा क्लियरिफाई होना होगा कि आपकी सब नीच क्या है, यानी कि आप उसमें भी हेल्थ अवेयरनेस में या हेल्थ ट्रेनर में आपको केवल नहीं रहना है, उसमें भी आपको और अपने को निचोड़ना है, अपने माइंड को और मंथन करना है कि और क्या हो सकता है जिसमें मैं और उससे अच्छा हूं, शायद दूसरा ना हो। तो सब नीच उसको बोल सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप स्पेसिफिक योगा के ट्रेनर बन सकते हैं। अब योगा में भी दोस्तों आप जाएंगे तो योगा भी अलग अलग प्रकार के हैं, हठ योग है, षटकर्म योग है, बहुत सी चीजें हैं दोस्तों। तो हेल्थ में आपकी जो सब नीच हो सकती है, आप योगा ट्रेनर हैं, जिम ट्रेनर हैं, डाइट प्लानर हैं, मेडिटेशन कराते हैं, मेडिटेशन से लोगों की हेल्थ ठीक करते हैं, रेकी से ठीक करते हैं, एक्यूप्रेशर से ठीक करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपने अब उसमें से भी और फिल्टर किया, ये स्किल बेस्ड ही है, बट दोस्तों जब आप क्लियर कर लेते हैं तो उसमें भी आप और भी योगा में आप अगर और डीप में जाना चाहें, आप बैक पेन को ज़्यादा लोगों को रिलीफ करा सकते हैं। आप जो आफ्टर प्रेगनेंसी लेडीज हैं उनको आप हेल्प कर सकते हैं, या आप डाइट प्लानर हैं तो किस तरीके का डाइट, हेल्दी डाइट प्लानर हैं, या जो मोटे लोग हैं
जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए आप डाइट प्लान करते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सी गहराई में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। इसी तरीके से अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो ग्राफिक डिजाइनर की सब नीच क्या हो सकती हैं, आप उसमें भी स्पेसिफिक हो सकते हैं। आप लोगो डिजाइनर बन सकते हैं, यानी कि केवल आप लोगो बना रहे हैं। आप फोटोग्राफी को एडिट करते हैं, आप थंबनेल मेकर हैं केवल, आप ग्राफिक एड्स मेकर हैं, जो ग्राफिक्स के एड आप देखते हैं यूट्यूब फेसबुक वगैरह पे, उन्हीं एड को केवल बनाते हैं। आप कार्टूनिस्ट हैं, आप आफ्टर इफेक्ट बनाते हैं ग्राफिक में, या आप पेंटर हैं, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ये दोस्तों मैं एक आइडिया आपको दे रहा था कि इस तरीके से आप अपनी स्किल्स को अपने पैशन में कन्वर्ट अपने पैशन एंड स्किल को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इज, आपको ये भी फाइंड करना होगा कि वर्ड को नीड क्या है, यानी कि आपकी जो स्किल है, आपका जो पैशन है, उसके माध्यम से आप लोगों की किस जरूरत को पूरा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। अगर आप हेल्थ में हैं तो आप किस तरीके से उनकी हेल्प कर पाएंगे, यानी कि किस पर्टिकुलर एरिया में, उनके हेल्थ के किस भाग में। आप बेली फैट में एक्सपर्ट हैं, बेली फैट लॉस करने में। आप जो लेडीज हैं उनका फैट घटाते हैं, या आप उनकी जो डाइट चार्ट है उसको बनाते हैं, वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। तो वर्ड को नीड क्या है, यानी कि आप किसको क्या दे सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। फाइंड क्वेश्चंस, यानी कि अब आपको क्वेश्चन ढूंढने हैं अपने पैशन, अपने प्रोफेशन, अपनी नीड से रिलेटेड। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डूइंग सर्वे, यानी कि सर्वे करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सर्वे करा सकते हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया टूल आपको जो मैं बताता हूँ सिंपल सा, वो है गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म कुछ गूगल फॉर्म अगर आप जानते होंगे तो कुछ गूगल फॉर्म दोस्तों, गूगल फॉर्म में आप सर्वे को ले सकते हैं। गूगल फॉर्म के बारे में आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसमें आप एक प्रकार का सर्वे बना के उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और उसके हिसाब से आप अपने मॉड्यूल को तैयार कर सकते हैं। उनकी हेल्प के लिए वो प्रोग्राम कर सकते हैं, सारी चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों गूगल ट्रेंड में जाके आप देख सकते हैं, ये उसकी साइट है। और उसके अलावा आपको आंसर द पब्लिक एक वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं यहाँ पर ये दे रहा हूँ। इस पे भी जाके आप सर्च कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को डालेंगे, यानी कि आप अपने वहाँ पर नीच को डालेंगे। नीच को डालेंगे, अगर आप हेल्थ से रिलेटेड हैं तो आप डालेंगे वहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड। मान लीजिए आप वेट लॉस पे काम करते हैं तो आप डालेंगे वेट लॉस। तो वेट लॉस डालेंगे तो इसमें बहुत से आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और उन क्वेश्चन के आधार पे आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि किन किन क्षेत्रों में आप काम करेंगे। उसके अलावा दोस्तों एक साइट है कोरा। कोरा में जाके आप कर सकते हैं www.quora.com, ये वेबसाइट है। और इसी तरीके से गूगल सर्च रिजल्ट। अब गूगल सर्च रिजल्ट तो ये दोस्तों गूगल का प्लेटफॉर्म है। आप डायरेक्ट गूगल जो सर्च आता है बन के, आप अपनी नीच को वहाँ डालेंगे तो आपको नीचे एक सर्च में कुछ पॉइंट्स आते हैं, आप समझ जाएंगे कि इस समय में इन टॉपिक्स पे ज़्यादा सर्च आ रहे हैं। उसी तरीके से आप यूट्यूब सर्च रिजल्ट में अपने टॉपिक को डालेंगे और वहाँ पर आपको कई पॉइंट्स दिख जाएंगे। तो दोस्तों ये है आपको
कुछ क्वेश्चन फाइंड करने हैं अपनी नीड से रिलेटेड, अपने उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड, जो कि आप प्रोफेशन के रूप में स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अब आपको कस्टमर्स के जो क्वेश्चंस हैं, उनका जो पेन पॉइंट है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका आपको क्या करना होगा, आपको उनको सॉल्यूशन देना होगा। यानी कि आपको उनको हेल्प करनी है, और जब आप हेल्प करेंगे तो आपको जो आपको चाहिए मनी, तब वो आपको उसके बदले में मनी देंगे। तो दोस्तों इन सारी चीजों से आपको समझ में तो आ रहा होगा कि आखिर हम अभी तक सारी चीजें जानते थे, ऐसा नहीं जानते नहीं थे, जानते सारी चीजें थे, बट कहीं ना कहीं हम अटके हुए थे। और दोस्तों हम कहीं ना कहीं रुके हुए थे, तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। सारी चीजें हमारे पास है। और अब आपको नेक्स्ट पॉइंट पे मैं ले चलता हूँ, नो योर ऑडियंस। आपको अपनी ऑडियंस के बारे में जानना जरूरी है। आपने जब देख लिया कि उस नीड को मैं पूरा कर सकता हूँ, तो वो जो नीड है किसकी पूरी कर रहे हैं, इसको बोल सकते हैं हम कस्टमर अवतार। यानी कि आपको एक अपने कस्टमर के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। ये किसी नाम से आप इंडिकेट कर सकते हैं, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। उसके बारे में अब आप किन किन पॉइंटों को जानेंगे, उसका नाम, उसका एज ग्रुप क्या है, वो 25, 26, 27, 28, 30 साल, 45 साल, किस एज ग्रुप के लिए आपका जो प्रोडक्ट सर्विस है वो किस एज ग्रुप के लिए है। जेंडर क्या है, यानी मेल है फीमेल है, उनकी हॉबीज क्या हैं, उनकी लोकेशंस क्या हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका इनकम लेवल क्या है, उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, शादीशुदा हैं बिना शादीशुदा हैं, उनका जो व्हीकल ऑनर है, यानी कि वो साइकिल से चलते हैं, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर में भी लग्जरी गाड़ी है क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या बिजनेस करते हैं, क्या नौकरी पेशा लोग हैं, क्या जॉब हैं, क्या हाउसवाइफ हैं, किस तरीके के लोग हैं, उनका एजुकेशन लेवल क्या है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अपने कस्टमर के बारे में। कस्टमर यानी कि जो आपकी ऑडियंस है वही आपकी फॉर फ्यूचर कस्टमर है। आप इसको शुरुआत से ही फाइंड करके चलेंगे, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बना रहे हैं, उसमें आपका समय ही वेस्ट होगा। तो आपको ये सारी चीजें फिल्टर करते हुए शुरुआत से चलनी है। तो दोस्तों ये सारी पॉइंट्स आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि आप किस तरीके से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए थे, और आप समझ सकते हैं कि इन सारे पॉइंट्स को आप देख के कि कितनी कितनी आसानी से आप इन सारे पॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, और अपनी स्किल, अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर अपने कस्टमर को भी किस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं कि वो कस्टमर आखिर किस बिहेवियर का है, क्या उसका नेचर है, क्या उसकी हैबिट्स हैं। अगर इन सारी चीजों को आप जान लेते हैं तो नो डाउट आपका बिजनेस बहुत तेजी से रन करेगा। जो कुछ हमें रिसर्च करना है वो इन्हीं पॉइंट्स पर करना है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। आखिर ये हम करें तो कैसे करें, क्योंकि अभी तक मैंने जो बातें बताई वो सारी की सारी एक जानकारी के रूप में थी। अभी यहाँ पर एक्शंस की कोई बात नहीं हुई। हाँ, स्टार्ट जहाँ पर मैंने करने को कहा है वहां पर आपको कुछ वर्क करना होगा, बट वो आपको बाद में करना। और ये सारा वर्क दोस्तों आप पेपर पेन लेके करिए। आप अपने माइंड का मंथन कीजिए, अपने विचारों का मंथन कीजिए, अपनी बैक लाइफ देख के सारी चीजें करिए, और उसके बाद पॉइंट्स को गलत सही जो भी है आप लिखना शुरू कीजिए। जब तक आप लिखना नहीं स्टार्ट करेंगे तब तक आप कहीं पर नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने भी अपना समय बहुत वेस्ट किया है, तब मैं इन पॉइंटों को समझ पा रहा हूँ। कई वर्कशॉप, कई प्रोग्राम्स, कई मेंटोर से, कई अलग अलग क्लासेस लेके मैं इन चीज़ों को समझ पाया हूँ, जो मैं आज आपको यहाँ पर इस वर्कशॉप में बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप उन चीज़ों को समझें,
अब दोस्तों कैसे करें उस पॉइंट पे आते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं फटाफट बता देता हूं आपको। ब्रेक फिक्स माइंड, यानी कि जो आपका फिक्स माइंड सेटअप है उसको तोड़ना पड़ेगा तुरंत, अभी के अभी। नेक्स्ट, आपको क्रिएट ग्रोथ माइंडसेट, अभी के अभी आपको क्रिएट ग्रोथ माइंडसेट करना पड़ेगा। यानी कि आपको अभी जो आप सोच रहे हैं, अभी मेरे बारे में भी जो आप सोच रहे हैं, वो आप अपने फिक्स माइंड सेट के हिसाब से सोच रहे हैं। आप ये तोड़ दीजिए। मैं अलग हूं, आप अलग हैं, हमारी आपकी थिंकिंग अलग हो सकती, बट हमें अपने पर फोकस करना, ना कि दूसरों पर। यही हमारा फिक्स माइंडसेट है, क्योंकि हम अपने माइंडसेट के हिसाब से दूसरों के बारे में राय रखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। दोस्तों मैं हूं, आप हैं। आपकी बराबरी मैं नहीं कर सकता, मेरी बराबरी आप नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब अलग हैं। क्योंकि हम, उसने हमें बनाया है तो वो कभी भी कॉपी नहीं बनाता, वो हमेशा यूनिक बनाता है। आप में वो यूनिकनेस क्या है उसको आपको खोजना है, वहीं आपका ग्रोथ माइंडसेट आपको डेवलप कराएगी। आपका नाम अगर, मेरा नाम अगर अरुण है तो मैं अरुण हूं। आपका नाम अगर राम नरेश है, श्याम जी है, कृष्ण अवतार है, कुछ भी है, तो वो आप हैं। और आप आइडेंटिटी अपनी खुद बनाएंगे, खुद फाइंड करेंगे, बट फिक्स माइंडसेट से नहीं, दूसरों के विचारों से नहीं, अपनी खुद की सोच, खुद की थिंकिंग से। तो यहाँ पर आपको ये अपना माइंडसेट को ब्रेक करना है तुरंत। जो भी आपको करना पड़े करिए। आपको क्रिएट करना है अपनी न्यू थिंकिंग को। कैसे होगा? नेक्स्ट सोचिए, फिर नेक्स्ट, उसके बाद फिर नेक्स्ट, और फिर तभी आप बन पाएंगे एक्सपर्ट अपनी फील्ड में। जब आप फिक्स माइंडसेट को तोड़ देंगे तो आपका ग्रोथ माइंडसेट अपने आप आपको एक्सपर्ट बना देगा आपकी अपनी फील्ड में। और दोस्तों, अब डिजिटल की मैं बात करूं, जैसा कि अभी भी मैं, आप जितने लोग भी ज्वाइन हैं, आप देख पा रहे होंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पे, अपने लैपटॉप पे। और दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि ये डिजिटल क्या है, तो इसको मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि डिजिटल क्या है। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, एंड्रॉयड टीवी, टैबलेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ईमेल, इंस्टाग्राम, गूगल सर्च, यानी कि कुछ भी आप, किसी भी तरीके की डिवाइस हो, मोबाइल हो, एंड्रॉयड टीवी हो, लैपटॉप हो, कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का उसमें रोल है। और आप इन डिवाइसों पर वो चीजें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप वीडियो सर्च कर रहे हैं, चाहे आप पोस्ट डाल रहे हैं, चाहे आप पोस्ट देख रहे हैं, चाहे आप वीडियो देख रहे हैं, चाहे वीडियो बना रहे हैं, चाहे वीडियो डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं दोस्तों, और जिसमें इंटरनेट का रोल है, और चीजें एक दूसरे को आदान प्रदान हो रही हैं उस वेब में, उस वर्चुअल दुनिया में, उस सारा का सारा डिजिटल ही है। कुछ इसमें अलग नहीं सोचने की। तो अगर आप डिजिटल को जान चुके हैं कि अगर ये डिजिटल है, तो आपकी जर्नी अभी से स्टार्ट हो गई है। क्योंकि अगर आप डिजिटल को जान गए हैं तो आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और आप सफलता की ओर पहला कदम रख चुके हैं। एंड सेकेंड इज, आपका जो क्रिएट योर डिजिटल आइडेंटिटी, और मैंने आगे लिखा है फ्री। फ्री का शब्द हमें दोस्तों बहुत अट्रैक्ट करता है। फ्री में कुछ भी मिले तो हम क्यों छोड़ें। बट दोस्तों, हम इंडियस होने के बाद, और हम फ्री को पसंद करते हैं। अगर कोई भी चीज हमें फ्री मिल रही है तो हम उसको ले लेते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर हम चूक रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ गलती कर रहे हैं जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए थी। क्या कर रहे हैं, आते हैं दोस्तों, उस पर भी आते हैं। अब दोस्तों, आप ये सारे नाम शायद देखे हुए हैं। गूगल, गूगल के बारे में जानते हैं, फेसबुक के बारे में जानते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह। बट मैं यहाँ पर कुछ टूल्स रखूंगा जिनका मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे उसमें बिजनेस में हमेशा वो लाभ करते हैं। मेरे जो आईटी का बिजनेस है, मेरा कंप्यूटर का
एंड सीसीटीवी कैमरे से रिलेटेड जो है, मैं उसमें बहुत लीड्स मुझे मिलती हैं ऑनलाइन की वजह से। वही दोस्तों मैं यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ। अभी तक दोस्तों आपने गूगल का यूज करना देखा होगा। गूगल पे सर्च में आप जाते हैं और किसी शॉप का नाम डालते हैं, कंप्यूटर रिपेयर इन सीतापुर, बार्बर इन सीतापुर, बार्बर इन दिल्ली, कार मेक कार मेकिंग इन दिल्ली, या कार रिपेयर इन दिल्ली, बाइक रिपेयर इन दिल्ली। इस तरीके का आप गूगल में सर्च करते तो वो आखिर वो आता कैसे? दोस्तों अगर आप सर्च कर रहे हैं तो गूगल माई बिजनेस के माध्यम से आता है। गूगल माई बिजनेस पे जब अपने आप बिजनेस को रजिस्टर करेंगे, अपनी स्किल, अपने बिजनेस को, तो आपको बहुत ही आसानी से, या आपका क्या क्या काम करता है गूगल माई बिजनेस, या आपके बिजनेस को गूगल पे लिस्ट करता है, और साथ ही साथ आपका सर्च में और मैप पे भी लोकेशन दिखने लगता है। दूसरा दोस्तों गूगल साइट्स पे अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर फ्री वेबसाइट बनाने का मौका मिलता है, और साथ ही साथ में आपको होस्टिंग नहीं लेनी पड़ती है, विदाउट होस्टिंग और विदाउट कोडिंग। आपको ना होस्टिंग लेनी है ना डोमेन लेना है, आप फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, ड्रैग एंड ड्रॉप करके। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज यहाँ पर जो नाम लिखा है गूगल साइट्स, गूगल का नाम है, तो आप सिक्योरिटी के मामले में गूगल को अगर जानते हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी भी है। ऐसा नहीं, मैंने और प्लेटफॉर्म्स को क्यों नहीं यहाँ पर बताया, क्योंकि वो सारे कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म्स आगे प्रॉफिट के बारे में सोच रहे होते हैं, बट गूगल कुछ अलग ही थिंकिंग रखता है। फेसबुक पेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जो